जय गुरुदेव। वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत से प्रस्तुत सुंदर कथा भोगलिप्सा की दुखदायी परिणति। महाभारत में राजा ययाति की कथा का वर्णन है। जीवन के 100 वर्ष कितनी शीघ्रता से पूरे हुए, इसका उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ। वासना के आतप में जलकर शरीर एवं मन की समस्त शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। 100 बेटे थे तथा अनेक पत्नियां, पर इस आयु में भी मन की वासना ज्यों की त्यों थी। घोर अतृप्ति असंतुष्टि की अनुभूति वे कर रहे थे। न तो राजपाट में मन लगता था और न ही धर्म कर्म में। मन की गुलामी ने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि कभी यह सोचने का भी अवसर न मिला कि जीवन का प्रयोजन क्या है। आत्मगरिमा के बोध से वंचित रहने से चंदन वृक्ष जैसे अमूल्य तथा सुवास बिखेरने वाले जीवन को कोयला बनाकर वासना की अग्नि में जलाकर नष्ट कर रहे थे। होश तब आया जब मृत्यु ने दरवाजे पर दस्तक दी। महाकाल ने आदेश दिया, ययाति, तुम्हारी आयु पूरी हुई, कर्मों की गठरी बांधो और यमलोक चलने की तैयारी करो। पर इतनी जल्दी कैसे प्रभु? अभी तो मेरी सभी इच्छाएं अधूरी हैं, कुछ भी तो नहीं भोगा है। ययाति गिड़गिड़ाए। भीतर की वासना याचना के रूप में मुखर हुई। देव, मुझे जीवन दान देने की कृपा करें। ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को निश्चित आयु भोगने के बाद यहाँ से विदा होना पड़ता है। यह तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। यम देवता बोले, आप समर्थ हैं, महाकाल हैं, कुछ उपाय करें। ययाति के दीनता भरे स्वर पुनः गूंजे। यम देवता ने परीक्षा लेने हेतु एक प्रस्ताव रखा। हे राजन, तुम्हारे 100 बेटे हैं। उनमें से कोई यदि अपनी आयु, अपना यौवन देने को सहमत हो जाता है तो तुम्हारी मंशा पूरी हो सकती है तथा मैं वापस लौट सकता हूँ। कामग्रस्त ययाति विवेक शून्य हो चुके थे। सभी पुत्रों को सामने बुलाया, निर्लज्ज होकर यौवन की भीख मांगी। वृद्धावस्था में भी राजा की मनस्थिति को देखकर पुत्रों को भारी आश्चर्य हुआ, आक्रोश भी आया। अन्य सभी ने तो इनकार कर दिया, पर सबसे छोटा अधिक विचारशील था, उतना ही पितृभक्त भी। उसे पिता की स्थिति पर ग्लानि हुई, दया भी आई। अपनी आयु वह राजा को देने के लिए तैयार हो गया। मृत्यु देवता को उस छोटे किशोर के अद्भुत त्याग पर भारी अचरज हुआ। असमय अपना सर्वस्व सौंपकर मृत्यु को गले लगाने का उन्होंने कारण पूछा। किशोर ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सांसारिक भोगों की आसक्ति अत्यंत बुरी होती है। इसका परिचय मुझे पिताश्री की स्थिति देखकर हो चुका है। जब 100 वर्षों तक विषयों के भोग से भी पिताजी को तृप्ति न हो सकी, तो मैं क्यों व्यर्थ में अपना जीवन गंवाऊं? कालदेव ने उस बालक के वैराग्य से प्रसन्न होकर जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर 100 वर्षों के बाद फिर मृत्यु देवता प्रस्तुत हुए। ययाति के सैकड़ों लड़के और पैदा हो चुके थे। ययाति पुनः जीवन दान के लिए पहले की भांति गिड़गिड़ाए। पैदा हुए बच्चों में से एक ने पुनः अपने त्याग को प्रमाण देकर ययाति को अपनी आयु भोग हेतु दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार इस तरह 10 बार ययाति को अपने पुत्रों से जीवन दान मिला तथा वे 1000 वर्ष तक जीवित रहे, विलास में निरत रहे। अंतिम बार मृत्यु देवता प्रस्तुत हुए तो ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, देव, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पापों की गठरी सिर पर लिए मैं यह अनुभव करते हुए जा रहा हूँ कि भोगों से वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उन्हें अंततः नरक के आतप में विक्षुब्ध हो अपनी नियत अवधि पूरी करनी ही पड़ी। जय गुरुदेव।